प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। दिग्विजय सिंह के बीजेपी से पूछे सवालों पर बोले नरोत्तम मिश्रा, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, जब सत्र निरस्त हो जाता है तो उसकी कार्यवाही भी निरस्त हो जाती है। उन्हें थोड़ा ज्ञानवर्धन करने की ज़रूरत है। बीजेपी का हमेशा से राष्ट्र सेवा का भाव रहा है। अब जीएसटी आई तब हमने कहा था वन नेशन वन टैक्स। बीजेपी अपने भारत को एक करना चाहती है, कांग्रेस हमेशा विभाजन की बात करती है। बीजेपी ने 370 हटाई और इस देश में वन नेशन वन को लागू करवाया। 370 हटाकर वन नेशन वन फ्लैग देश में लागू करवाया। देश में वन नेशन वन एजुकेशन लेकर आई है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को बचपन से टेक्निकल बनाएं। इस एजुकेशन से काफ़ी लाभ मिलेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता है। लक्ष्मण सिंह के बाबाओं के ट्वीट पर बोले गृह मंत्री, उनकी बात ठीक है कि कांग्रेस की विचारधारा लुप्त हो गई है, इसलिए वो सुप्त हो गई है, इसलिए कांग्रेस विचारण कर रही है। कांग्रेस द्वारा 11,000 का इनाम गृह मंत्री को मास्क और नियमों को पालन करवाने वाले मामले में बोले नरोत्तम, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मैं सीधी मीडिया से मिला हूं। मैं हमेशा 3 लेयर तौलिए के साथ रहता हूं। ये परिस्थिति वंश है। मेरी प्रार्थना है कि कांग्रेस वो 11,000 रुपये किसी गरीब को दान करे। छतरपुर में किसानों को पानी का कर्ज लेने वाले मामले पर बोले नरोत्तम मिश्रा, मुझे लगता है बारिश हो जाएगी, 1-2 विषय है लेकर मुद्दा न बनाएं। सावन के कुछ दिन बचे हैं, भादव भी नहीं आया। वैसे भी बुंदेलखंड में 3 वर्ष में एक बार बारिश होती है। हमें परमेश्वर पर भरोसा है। राहुल गांधी के राफेल विमान पर उठा रहे सवालों पर बोले गृह मंत्री, देश गर्व कर रहा है। राहुल गांधी की पीड़ा है, जब देश गर्व करता है वो घबरा जाते हैं। मित्रों, मैं तीसरी बार आज कह रहा हूं। पहला उनने कहा था कि सत्र विधायकों के आग्रह हो गए, तब मैंने उनसे कहा था कि जब सत्र निरस्त होता है तो उसकी कार्रवाई निरस्त हो जाती है। इसी तरह से मैंने कल भी उनको कहा कि इसका ज्ञानवर्धन करें, और आज भी कह रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भाव सदैव से राष्ट्रवाद का भाव रहा है, और इसलिए जब जीएसटी आई तो हमने कहा वन नेशन वन टैक्स, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा समाज को विभाजित करने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी अपने भारत को अखंड रखना चाहती है, और उसी दिशा में बढ़ाए हुए कदम है वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन लॉ। पहले 2 कानून थे। हमारा पार्टी का शुरू से आंदोलन रहा है कश्मीर के ऊपर के एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 विधान और एक देश में 2 प्रधान नहीं होना चाहिए। हमारे महापुरुष शहीद हुए इन आंदोलनों को लेके। 370 हटाई, 35 हटाई और वन नेशन वन लॉ इस देश के अंदर लेके आए। इसी तरह से वन नेशन वन फ्लैग हुआ। इस देश के अंदर 2 झंडे थे, कश्मीर का झंडा अलग था और तिरंगा झंडा अलग था। वन नेशन वन फ्लैग भारतीय जनता पार्टी ही लेके आई, और अब इसकी भी महती आवश्यकता है कि वन नेशन वन एजुकेशन हो। इसको अगर वो ध्यान से समझेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हमारा बच्चा प्रारंभ से ही अगर टेक्निकल हैंड्स लेके पैदा होगा, बाल्यकाल से ही अगर हम उसके हाथ को हुनर देंगे तो हर हाथ को काम मिलेगा और हर काम को व्यक्ति मिलेगा। इस एजुकेशन की कई विशेषताएं हैं जो केंद्र सरकार ने पारित की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता निश्चित रूप से जो हमारे भारत के प्रति उन्होंने सोच रखी हुई है, वो सोच को साकार करता है।